हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे सो व्हाट आर यू एनीवे। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है लॉरेंस हिल ने। दोस्तों, ये कहानी है कैरोल नाम की एक बच्ची की। कैरोल नाम की एक बच्ची प्लेन में ट्रैवल कर रही होती है। कैरोल सीट नंबर 12A पर जाकर बैठ जाती है। सीट 12A विंडो के पास वाली सीट है। कैरोल अपने पास वाली सीट पर अपनी डॉल को बिठा देती है। इसके बाद कैरोल अपने पर्स में से मिरर को निकालती है और अपने चेहरे को मिरर में देखने लगती है। कैरोल देखती है कि कहीं उसके चेहरे पर कोई पिंपल तो नहीं आ गया। अपने चेहरे के रंग को देखकर कैरोल को याद आता है कि उसके फादर उसे मिल्क चॉकलेट कहते हैं। मिल्क चॉकलेट से बताना चाह रहे हैं कि उस लड़की का रंग थोड़ा सांवला है, थोड़ा सा ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन है उसका। थोड़ी देर के बाद लड़की के पास में एक आदमी आता है। उस आदमी का चेहरा धूप की वजह से लाल हो गया था। आदमी कैरोल के पास में आकर पूछता है, बेटा क्या ये डॉल तुम्हारी है? ये डॉल तो काली है। मैंने तो कभी भी इस तरह की डॉल को नहीं देखा। भला काले रंग की भी कोई डॉल होती है? कैरोल कहती है, इस डॉल का नाम एमी है। क्या मैं अपनी डॉल को वापस ले सकती हूँ? अब दोस्तों, इस आदमी का नाम था हेनरी और हेनरी अपनी वाइफ के साथ में ट्रैवल कर रहा होता है। तो हेनरी की वाइफ बोलती है, आप इस बच्ची की डॉल को दे दो ना वापस। इसके बाद कैरोल अपनी डॉल वापस लेती है और उसे खिड़की के पास में रख देती है। अपनी डॉल को खिड़की के पास में रख देती है। हेनरी की वाइफ कैरोल से कहती है कि आप मेरे हस्बैंड की बात का बुरा मत मानना। मेरा नाम बेटी नॉर्टन है और ये मेरे हस्बैंड हैं हेनरी। दोस्तों, हेनरी आराम से सीट पर बैठ जाता है रिलैक्स होकर और हेनरी कैरोल को देखे जा रहा है। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट आकर सभी की सीट्स बेल्ट को चेक करती है और देखती है कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कैरोल फ्लाइट अटेंडेंट से पूछती है कि क्या मैं बाथरूम में जा सकती हूँ? फ्लाइट अटेंडेंट बोलती है कि हम बस उड़ान भरने ही वाले हैं। अगर आप थोड़ी देर तक होल्ड कर सकती हो तो बेहतर होगा। दोस्तों, इसके बाद कैरोल खिड़की से बाहर बिल्डिंग्स को देखने लगती है। कैरोल सोचती है कि क्या उसके पेरेंट्स उसे देख रहे होंगे। वो अपनी डॉल का हाथ पकड़ती है और अपनी डॉल के हाथ को हिलाते हुए कहती है, मॉम और डैड को गुड बाय बोल दो, हम जा रहे हैं। अपने डॉल का हाथ हिलाते हुए कहती है कि मॉम डैड को गुड बाय बोल दो, हम जा रहे हैं। हेनरी कैरोल से बोलता है, एक्सक्यूज मी, हम अब उड़ान भर चुके हैं, आप चाहें तो बाथरूम में जा सकती हैं। कैरोल कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो क्या आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं? हेनरी के क्वेश्चन कैरोल को बहुत इरिटेट करने लग रहे थे। हेनरी दोबारा से पूछता है, अच्छा आप रहती कहाँ पर हैं वैसे? कैरोल रिप्लाई करती है, डॉन मिल्स। ओह अच्छा, डॉन मिल्स में रहती हो आप। क्या आप वहीं पर पैदा हुई थी, डॉन मिल्स में ही? जी हाँ। ओके ओके, और आपके पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए थे? मेरी मदर शिकागो में पैदा हुई थी और मेरे फादर टस्कन में पैदा हुए थे। हेनरी कुछ और सवाल पूछता है। हेनरी पूछता है कि क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही हो? कैरोल सर हिलाते हुए जवाब देती है, अच्छा तो आपके पेरेंट्स ने आपको अकेले ट्रैवल करने दिया, अकेले जाने दिया आपको फ्लाइट में? कैरोल इरिटेट होकर जवाब देती है, ये सिर्फ एक एयरप्लेन राइड है और वैसे भी मैं बिग गर्ल हूँ, बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी लड़की हूँ और मैं एयरप्लेन में ट्रैवल कर सकती हूँ। दोस्तों, इसके बाद हेनरी अपने वाइफ से खुसुर पुसुर करने लगता है, विस्परिंग कर रहा होता है। कैरोल को हेनरी के कुछ कुछ वर्ड सुनाई दे जाते हैं, लेकिन कैरोल हेनरी की विस्परिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी। कैरोल को नींद आने लगती है। दरअसल हेनरी और उसकी वाइफ कैरोल की मिक्स्ड कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे होते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि ना तो ये लड़की गोरी है और ना ही ये लड़की काली है। बेटी कहती है कि मुझे तो इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग मिक्स्ड हैं, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं हुई कि इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट कर सके। और ये सारी बातें कैरोल सुन लेती है। दोस्तों, हमारे समाज में तो गोरे काले का इतना भेदभाव नहीं होता, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं ना,
वहाँ पर स्किन कॉम्प्लेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और हम इस बुलशिट को सपोर्ट नहीं करते। कहानी में जैसा लिखा हुआ है मैं आपको वैसा ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कैरोल कहती है कि मुझे बाथरूम में जाना है। हेनरी बोलता है अभी तो खाना सर्व होने वाला है, अभी क्यों जा रही हो बाथरूम। बेटी हेनरी को इंटरप्ट करते हुए कहती है जाने दो ना, अगर उसे बाथरूम में जाना है तो जाने दो, छोटी सी बच्ची ही तो है। जब बेटी कैरोल को छोटी सी बच्ची बोलती है तब कैरोल को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। कैरोल अपने आप को छोटी बच्ची नहीं समझती, कैरोल तो अपने आप को एक यंग लेडी समझती है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद कैरोल फ्लाइट अटेंडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी सीट चेंज करनी है। फ्लाइट अटेंडेंट पूछती है क्यों, क्या हुआ, सीट क्यों चेंज करनी है आपको। कैरोल जवाब देती है क्योंकि मुझे विंडो नहीं पसंद। अच्छा, तो विंडो नहीं पसंद आपको, बस इतनी सी बात है, इतनी छोटी वजह के लिए आप सीट को चेंज करना चाहती हो, फ्लाइट अटेंडेंट पूछती है। जी हाँ, मैं इसी वजह से सीट को चेंज करना चाहती हूँ, कैरोल जवाब देती है। क्या मैं कहीं और बैठ सकती हूँ। माफ़ करना, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको कहीं और बिठा सकें। अभी हम लोगों को खाना परोसना है, हम लोग खाना परोसने में बिजी हैं। आप थोड़ी देर के बाद हम लोगों से पूछ सकती हो। अब दोस्तों कैरोल अपनी मील को ख़त्म कर देती है और आखिरकार हेनरी कैरोल से पूछ ही लेता है कि तुम कौन सी रेस से बिलोंग करती हो। कैरोल बेचारी भोली भाली मासूम बच्ची, उस बच्ची को क्या पता कि रेस क्या होती है, कास्ट क्या होती है, रिलीजन क्या होता है, रेस क्या होती है, उसे इस सब के बारे में नहीं पता। कैरोल अपनी मासूम निगाहों से हेनरी की तरफ देखती है। हालांकि कैरोल को नहीं पता था कि रेस क्या होती है, लेकिन उसे इतना ज़रूर सेंस हो गया था कि हेनरी ने कुछ बहुत ही भद्दा और बहुत ही गलत क्वेश्चन पूछा है। कैरोल चाहती थी कि काश उसके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद होते, उसके साथ में होते, ताकि उसके पेरेंट्स बता सकते कि रेस क्या होती है। हेनरी बोलता है कि तुम्हारी जो डॉल है ना, ये काले रंग की है और काले रंग वालों की रेस निग्रो होती है। अब बताओ मुझे तुम्हारी रेस क्या है। कैरोल बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हेनरी क्या बात कर रहा है। इसके बाद हेनरी पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारे फादर क्या हैं। मेरे फादर, मेरे फादर तो मेरे डैड हैं और मेरे डैड हर संडे की सुबह को हमारी पूरी फैमिली के लिए पैनकेक्स बनाते हैं और मैं उन पैनकेक्स पर हॉट सिरप डालती हूँ। इसके बाद मेरे डैड मुझे कहानियाँ सुनाते हैं। मेरे फादर तो मेरे डैड हैं। दोस्तों कैरोल के समझ नहीं आ रहा कि हेनरी कहना क्या चाह रहा है। हेनरी कैरोल को समझाने के लिए कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक कलरिंग बुक है, तो उस कलरिंग बुक में तुम कौन से कलर चूज करोगी अपने फादर के लिए। अगर तुम्हारे फादर कलरिंग बुक में बने हुए हैं तो तुम अपने फादर के ऊपर कौन सा रंग करोगी। कैरोल कहती है कि ब्राउन कलर। अच्छा, और तुम्हारी मदर का कलर कौन सा होगा। जब हेनरी उसकी मदर के बारे में पूछता है ना, तो कैरोल को समझ नहीं आता कि वो कौन सा कलर बताए, क्योंकि उसकी मदर का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, उसकी मदर गोरी है। बेटी भी पूछती है हाँ बेटा बताओ अपनी माँ के लिए कौन सा कलर चूज़ करोगी। कैरोल कहती है मैं येलो कलर को चूज़ करूँगी। इसके बाद हेनरी और बेटी एक दूसरे को देखते हैं और फिर बेटी कैरोल से पूछती है कहीं तुम्हारी मदर चाइनीज़ तो नहीं है। नहीं, मेरी मदर चाइनीज़ नहीं है। अच्छा, तो तुम श्योर हो कि तुम येलो कलर चूज़ करती अपनी मदर के लिए। नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर अगर श्योर नहीं हो तो फिर कौन सा कलर चूज़ करोगी अपनी मदर के लिए। कैरोल थोड़ा सोचती है और कहती है रेड कलर चूज़ करूँगी। रेड? तुम फेस के ऊपर रेड कलर को नहीं कर सकती हो। क्या तुम्हारी माँ का रंग गोरा है। क्या तुम्हारी माँ का रंग मेरे जैसा है। जिस तरह से मेरा रंग गोरा है इसी तरह तुम्हारी माँ का रंग भी है। कैरोल कहती है हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे फादर का कलर ब्राउन है। कैरोल अपना सर हिलाते हुए कहती है हाँ, फादर का कलर ब्राउन है। दोस्तों बेटी और हेनरी दोनों इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कैरोल के फादर नेग्रो हैं,
नीग्रो डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों को बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर में, और ये बहुत ख़राब वर्ड होता है। इसके बाद मिसेस नॉर्टन बोलती हैं, तो तुम मुलैटो हो, क्या तुम्हें नहीं पता मुलैटो किसे कहते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम मुलैटो हो और मुलैटो का क्या मतलब होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुलैटो एक बहुत ही गंदा और बेहुदा वर्ड है। ये वर्ड यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। जैसे कैरोल के फादर तो ब्राउन है लेकिन उसकी मदर वाइट है। इसी वजह से ये लोग कैरोल को मुलैटो बोल रहे हैं, क्योंकि उसका कलर ना तो बहुत ज़्यादा डार्क है और ना ही वाइट है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं सांवला, सांवला रंग बोलते हैं। कैरोल अब बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास में जूस को लेकर आती है और कैरोल को देखकर फ्लाइट अटेंडेंट मुस्कुराती है। कैरोल को फ्लाइट अटेंडेंट की मुस्कुराहट देखकर हौसला आता है और कैरोल ज़ोर से चिल्लाती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, अकेला छोड़ दो मुझे। कैरोल की आवाज़ सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट के हाथ से जूस झलक पड़ता है। सभी पैसेंजर्स कैरोल की तरफ देखने लग जाते हैं और मिसेस नॉर्टन की भी हवा टाइट हो जाती है कैरोल की आवाज़ सुनकर। इसके बाद कैरोल गुस्से से पूछती है, आप क्यों बार बार पूछे जा रही हो कि मेरे फादर नीग्रो हैं या नहीं? हाँ, मेरे फादर नीग्रो हैं। ठीक है, वो नीग्रो हैं, नीग्रो हैं, नीग्रो हैं। मिसेस नॉर्टन कहती हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सभी पैसेंजर्स कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। एक पैसेंजर कहता है, कौन है ये लोग जो इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं इतनी छोटी बच्ची के साथ, और वो भी 1970 के दौर में। मतलब ज़माना इतना आगे निकल गया है, मॉडर्न हो रहा है, और इन लोगों की सोच अभी तक इतनी छोटी है। पैसेंजर्स में से एक औरत अपनी सीट के ऊपर खड़ी होती है और कहती है, प्यारी बच्ची, क्या तुम मेरे साथ में बैठना पसंद करोगी? कैरोल गुस्से से कहती है, नहीं। ये लोग मुझे बार बार पूछे जा रहे हैं कि अगर मुझे अपनी कलरिंग बुक में अपने पेरेंट्स को कलर करना हो तो मैं कौन सा कलर करूँगी? मुझे इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल पसंद नहीं, और ये क्वेश्चंस मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? मिसेस नॉर्टन कैरोल से गुजारिश करती हैं कि चुप हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ। कैरोल उनसे कहती है, अगर आपको इस तरह से कोई सवाल करे तो आपको कैसा लगेगा? चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हो? आपके पेरेंट्स कौन हैं? आप कौन सा कलर अपने पेरेंट्स के ऊपर करोगी? आप जो कुछ भी कहो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों फ्लाइट अटेंडेंट समझ जाती है कि कैरोल बहुत अनकंफर्टेबल है हैंजी और बेटी के साथ में। इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट कहती है, चलो तुम मेरे साथ में बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक स्पेशल ड्रिंक पिलाऊंगी। क्या तुमने कभी शिरले टेम्पल ड्रिंक को पिया है? इसके बाद फाइनली कैरोल फ्लाइट अटेंडेंट के साथ जाने में राज़ी हो जाती है, और वैसे भी कैरोल ने अब अपना सारा गुस्सा निकाल लिया है और वो बेटर फील कर रही है। इसके बाद कैरोल अपनी डॉल एमी के साथ में उस सीट पर से चली जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी में हमें बताया गया है कि किस तरह से गोरे और काले के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। अभी जो आपकी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर्स बहुत जल्द मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।